जी, आपका एक बयान मुझे याद है जो आपने एनडीटीवी को इंटरव्यू में दिया था। आपने कहा था जीतेगा तो जीतू तो जीत जाएगा, लेकिन कांग्रेस उतनी लीड ले पाएगी क्या? इन नंबर को देख के आपको लग रहा है? मैं पहले तो सबसे पहले जो एग्जैक्ट पोल हुए हैं इनका जी। सबका रिस्पेक्ट करता हूं, इनका अनादर नहीं करता हूं। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी 135 सीट से ऊपर लाके 137 सीट से ऊपर लाकर सरकार बनाई। मैं इतना भरोसा इसलिए नहीं कि केवल टीवी पे बोलने के लिए बोल रहा हूं। मैं इस भरोसे के पीछे हमारी रिसर्च है, हमारी एक एक कार्यकर्ता की, एक एक पार्टी के वर्कर की हमने आपस में जो बातें की, और सीट टू सीट हमारा जो आकलन हुआ वो भी है। और जो आईबी ने भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार को जो रिपोर्ट भेजी वो भी है, और जो इंटेलिजेंस ने सीएम को रिपोर्ट भेजी वो भी है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप रीजन वाइज देखें तो जिस रीजन में 2018 में आपकी अच्छी बढ़त हुई थी, जिसमें आपने अच्छे नंबर्स लाए थे, वो सब सारे रीजन में एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक आप पिछड़ रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स काम नहीं किया? आपको लग रहा था कि आपने बहुत सारे काम किए, शायद आपको वो लाडली बहना ने शिवराज सिंह चौहान को बचा लिया। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस रीजन में क्या दे रहे हैं, मेरे पास टेलीविजन नहीं है। पर ये जरूर मैं बताना चाहता हूं कि हर रीजन वाइज मेरे से पूछेंगे किस रीजन में क्या दिया, तो मैं उसका प्लस माइनस बता दूंगा कि सही है या गलत। पर 135 सीट से ज्यादा मध्य प्रदेश के होल सीट मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं किसी, मतलब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जीतू जी क्लैरिटी है, बहुत साफ तौर पर पिक्चर आ गई है कि भूपेश बघेल वापस आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। यहां पर पिक्चर अभी बाकी है और सस्पेंस बना हुआ है। तो इसीलिए तो जब एक दूसरे के खिलाफ एग्जैक्ट पोल है तो मैं और आप उस पर भरोसा कैसे करें? 135 आप कह रहे जीतू जी, लेकिन जैसे महाकौशल के बारे में इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया कहता है कि महाकौशल की 47 सीटों पे बीजेपी 32 ले रही है, कांग्रेस 15। जबकि ये तो वो महाकौशल है जहां प्रियंका गांधी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी। ये तो वो महाकौशल है जहां से खुद छिंदवाड़ा से कमलनाथ आते हैं। और ये तो वो महाकौशल है 18 में जिसने भरपूर आपको प्यार दिया था। तो महाकौशल के साथ इंसाफ नहीं कर पाए क्या आप, या इन नंबरों से इत्तेफाक नहीं रखते? मैं मानता हूं कि महाकौशल को लेके अगर ऐसी बात कही है, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट पोल के भरोसे पे ही भरोसा नहीं होता है। महाकौशल से हमारा मैं मानता हूं कि 65-35 के रेशियो से बढ़त है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें, एक्सिस माई इंडिया के डेटा पर हम बात करेंगे, वहां पर ओवरऑल कांग्रेस को 41% बोला जा रहा है वोट शेयर आएगा, और भाजपा को 47%। अगर 6% का गैप है तो लगभग 80 से 90 सीट का उसमें ट्रांसलेशन होगा। और अगर 160 के अराउंड भाजपा जीतती है तो ये तो शिवराज सिंह चौहान का पूरा 18 साल टेन्योर में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई थी उनको। नहीं, ये किसका सर्वे है? ये एक्सिस माई इंडिया का है, आज तक इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, 30 तारीख को फिर मुझसे आप बात करना। 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज तक और एक्सेस वाला जो आपका जो एग्जैक्ट पोल है, इसको थोड़ा क्रिटिसाइज करना। नहीं, मैं इस पे सवाल पूछता हूं। मालवा निमाड़ के बारे में बात कर लेता हूं, जहां से आप खुद आते हैं जीतू जी, राव से। मालवा निमाड़ के बारे में इंडिया टुडे एक्सेस में इंडिया का पोल कहता है कि बीजेपी को 41 सीटें, कांग्रेस को 14। मैंने वही पूछा था कि पहला सवाल में आपको कि जीतू तो जीतेगा, आप तो कह रहे हैं जीतू तो जीतेगा तो जीतू ही, लेकिन बाकी फिर कहां है आपके संगी साथी सब, अगर ये आंकड़े हैं तो मालवा निमाड़ में? नहीं, गलत है उनका आंकड़ा 100%। इंदौर में हम हर हालत में, कोई आंख मूछ के कह सकता है कि हम 4 सीटें लाएंगे ही लाएंगे। ऐसे का ऐसा ही हम मंदसौर लोकसभा पे 4 सीटें लाएंगे, ऐसे ही उज्जैन पे 4 सीटें लाएंगे। ऐसे ही हम झाबुआ में जाते हैं तो पूरी 6 की 6 सीटें, 7 की 7 सीटें हमें मिलती है। लेकिन ऐसे ही रतलाम में हमारी 2 सीटें मिलती है। तो ये बड़वानी में 2-2 की बरोबरी हर हालत में होती है, ये बीजेपी भी मानती है। तो इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय का चुनावी मैदान में उतरना, इंदौर नंबर 1 से, उसका कितना असर इंदौर 2, 3, 5, राव, अंबेडकर, मऊ? ये मुझे नहीं, ये बातों के लिए मैं टीवी पे नहीं बैठा हूं। मैं इस बात के लिए बैठा हूं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्पष्ट मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। जहां तक प्रश्न है मालवा का, जो आपका सवाल था, ये कांग्रेस पार्टी को 40, बीजेपी को 40% के आसपास सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 60% के आसपास सीटें मिलेगी।
हाँ, लेकिन जो डेटा दिखा रहा है वो ऑपोजिट दिखा रहा है, तो ये इसलिए डेटा किसका है? ये डेटा किसका है? ये डेटा एग्जैक्ट पोल एक अलग दिखा रहा, दूसरा अलग दिखा रहा, तीसरा अलग दिखा रहा, चौथा अलग दिखा रहा। किस पे भरोसा करेंगे? जी। अच्छा, मैं आप पे भरोसा करता हूं। चलिए जीतू जी, मैं आपसे पूछता हूं, मालवा निमाड़ में पिछली बार बीजेपी 28, कांग्रेस 36, 18 में ये आंकड़ा था, कांग्रेस को 36 और बीजेपी को 28। आप जो बता रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने आपको क्या अपडेट दिया? इस बार 66 में से कितनी कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को? 40 सीटें। 40 सीटें कांग्रेस को और बाकी 26 बीजेपी को। ये अन्य भी हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं क्या? कुछ नहीं, यहाँ कोई निर्दलीय नहीं। तो लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नंबर्स आपके मुताबिक होते हैं तो आप सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल के मुताबिक होते हैं तो आप सरकार नहीं बनाएंगे। तो आप क्यों ये भी एग्जैक्ट मानते पोल? अरे एग्जैक्ट पोल भी हमारी सरकार बना रहे हैं। आप इस तरीके से, मतलब आप एक पोल को पकड़ के अगर ये बातें कहेगी तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। नहीं, आप सुनिए सारे जीतू जी, पोलों मैं का कुछ नो जीतू नो जी, नो 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 पहले कंप्लीट होने दे, हाँ जी, complete बोलिए। होने दे। आप सारे सर्वे का आकलन करके कुछ बातें कहे, एक पोल को पकड़ लिया और उसी पे बात करेंगे तो फिर मेरे पास इसका चलिए, उत्तर नहीं है। कुछ और पोल पकड़ लेते हैं। चलिए, दूसरों को देखिए, मत दैनिक पकड़ो। भास्कर, जीतू जी, दैनिक भास्कर कह रहा है आपकी सरकार बन रही है, इंडिया टुडे कह रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके बाद इंडिया टुडे के बाद जन की बात कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बन को और बीजेपी को बराबर बराबर है, बिल्कुल जन की बात में कह रहा है। न्यूज 24 कह रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है। तो फिर आप मेरी बात पे भरोसा करो। ठीक है, ये बीच का रास्ता दे दिया जीतू जी ने। अच्छा जीतू जी, एक सवाल मेरा आपसे एक और। मुख्यमंत्री कमलनाथ है, बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई संशय, कोई शक शुबा नहीं, अगर कांग्रेस सरकार बनती है? 100%। अच्छा, वो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में वो जो कैपिटल वाले हैं, वो कुर्ता जैकेट आपकी भी गई हुई है क्या बनने के लिए? ये अखबार और किताबों की बातें, इसका क्या उत्तर दें? नहीं गई मतलब? सर, आप ये मानते हैं कि अगर नई सरकार अगर बनेगी कमलनाथ जी की तो आपका उसमें रोल क्या होगा? मैं मानता हूं मेरा रोल राहुल गांधी हमेशा तय करते आए हैं, करते आएंगे। हमारा जो नेतृत्व है वो निर्णय लेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना महत्वपूर्ण है, मेरे रोल की चिंता नहीं है। चिंता है मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने की। तो मैं मानता हूं कांग्रेस समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, कांग्रेस को पढ़ने समझने वाले कहते हैं कि कमलनाथ के बाद और दिग्विजय के बाद अगली जो बेंच है उसमें जीतू पटवारी सबसे आगे हैं उस बेंच में। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपको लंबी पारी कांग्रेस की तरफ से अभी खेलनी है, इंडिया अलायंस की जो बात चली थी, आपका व्यक्तिगत मानना क्या है इस पे, या आपका पार्टी के नेता के तौर पे जवाब दे सकते हैं आप कि अगर सपा बसपा आपके साथ होती तो मालवा निमाड़ में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्वालियर चंबल सतना वहां तो फर्क पड़ता है सर। तो ग्वालियर चंबल में कितना फर्क पड़ सकता था? ये अपने दम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वो ठीक है। नहीं, मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा था कि ये काल्पनिक बातें हैं। जहां तक इंडिया अलायंस की जो बात है वो है, और वो देश की नीड है, वो होना चाहिए। देश को अगर हम लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो इंडिया की परिकल्पना से सबको जुड़ना है, आपको भी और हमको भी, जर्नलिस्टों को भी जुड़ना है, क्योंकि देश के संविधान को बचाना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात आती है तो मैं बार बार कह चुका हूं ये बात, 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस सरकार बनेगी, तो फिर अब उसके बाकी चीजों के प्रश्न खड़े नहीं होते। चलिए, आपका कहना है कि 135 सीटों से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, तो ओथ किस दिन होगा अगर आपकी सरकार बनती है? तो आपने ये भी सब तय कर सही लिया समय होगा। पे, ये सब सही समय पे आपको बताएं। पिछली बार तो 17 दिसंबर को तीनों जगह सीएम की शपथ हो गई थी, इत्तेफाक से भूपेश बघेल भी, कमलनाथ भी और अशोक गहलोत भी और राहुल गांधी बहुत तेज तीनों जगह गए थे। एक जीतू जी सवाल है मेरा आपसे, जब आप कमलनाथ सरकार मंत्री थे, आप यूथ देख रहे थे, उच्च शिक्षा देख रहे थे, तो जब यूथ पर इतना फोकस है इस बार बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, तो यूथ कांग्रेस को क्यों वोट दे? या तो अब तो वोटिंग हो चुकी है, तो आपके हिसाब से यूथ ने क्यों वोट दिया हो गया कांग्रेस को? इसलिए कि देश में सबसे ज्यादा प्रदेश बड़ा बेरोजगार मेरा प्रदेश है। जो परिवार के बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उसमें वो एग्जाम में धांधलियां देखते हैं। वो इसलिए कि 20 साल के सरकार ने उस यूथ को नशा दिया है। इसलिए कि पलटे की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, संभावनाओं की सरकार है। 15 महीने में जो रोजगार को लेके या अन्य बातों को लेके कांग्रेस पार्टी ने काम किया सर्वविदित है। हमारा जो इतिहास है वो भी सर्वविदित है। तो बहुत सी बातें एक साथ है, इसलिए 80% युवाओं ने कांग्रेस को ही वोट दिया है। कुछ लोग तो जीतू जी ये भी कहते हैं कि फिटनेस के लिए जीतू जी लंदन से लेके यहां तक साइकिल पे चलते हैं, लेकिन जब साइकिल वाले साथ देने की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस हाथ पीछे खींच लेती है। साइकिल का साथ है, और पंजे को साइकिल के साथ आप देश के जब चुनाव होंगे तो देखेंगे।
जीतू जी, एक छोटा एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। मुझे पता है कि आपके पास थोड़ा वक्त कम है अभी। मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछूंगा, और वो सवाल सीधा ही, आपने एक नंबर दे दिया कि 135 सीटों से ऊपर कांग्रेस जरूर आ रही है, लेकिन सर जितने बड़े नाम बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारे, कभी आपके साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार वो बीजेपी के साथ हैं और खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको लगता है कि ये चुनाव तय कर देंगे कि ग्वालियर चंबल में 18 में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत वो सिंधिया की जीत थी, कांग्रेस का वोट बैंक था, किसका था? हाँ, स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत स्पष्टता से उन्होंने एक शब्द में कह दिया जीतू जी ने। जीतू जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री, कार्यकारी